Alright gentlemen, so the deal is final. इस प्रोजेक्ट में जितनी बिल्डिंग्स भी बनेंगी उनके डिज़ाइंस, कैटलॉग्स डीके कंस्ट्रक्शंस तैयार करेगा। तब तक आप लोग अपना कैपिटल शेयर जमा करने में लग जाइए। सर, आई थिंक आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक बार प्रॉफिट का परसेंटेज भी डिसाइड कर देते तो। It shall be the same as always. 50% मार्जिन मेरा, बाकी 50% आप लोग किस तरह डिवाइड करना चाहते हैं इज योर प्रोविडेंट। तुमसे किसने कहा था इस बारे में बात करने के लिए? आई एम सॉरी सर, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल ये इस फील्ड में नया है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं जानता। एनीवे सर, वी एग्रीड। Your meeting's over. Thank you. Manav. Congrats, sir. The deal is yours. मानव, तुमसे कुछ बात करनी है। It's time for dinner. So why don't we talk over the table? सर बहुत अर्जेंट है क्या? Yes. ओके सर। Come. अरे कितना गरम होता है, मेरे दामू को भी गरम होता है। हाँ? अपनी तरफ मुंह करके बैठी, तू मेरी सेक्रेटरी है ना, खुद को हवा लेगी, हम दोनों को कौन देगा हवा? वाह, क्या सुकून मिल रहा है। ये फोन बजा, फोन फोन ले। हेलो, कौन चाहिए आपको? ऐसी बात करती है सेक्रेटरी? बोल, कैसे बोलेगी? हेलो, ये श्रीमती सविता दामोदर देशमुख का घर है, बोल। हेलो, ये ना श्रीमती जी का घर है। आगे का कहा गई बोलेगा कौन? बोल सीधी तरह। हेलो, ये श्रीमती सविता दामोदर देशमुख का घर है। क्या कुसुर चल रहा है? वो पूछ रही है कि आप क्या कर रही हैं? मैं बिजी हूँ बाथरूम में। लेकिन आप तो बोलिए, इसी कर बोल। मेरा मतलब है वो वॉशरूम में बिजी है। हाँ, आप ना बाद में फोन करिएगा, ठीक है? बोल, 10 मिनट के बाद मैं फोन करूंगी। वो कह रही है कि वो 10 मिनट बाद आपको फोन कर लेंगी। हाँ, बाकी सब ठीक है। मैं हाँ। तेरी अक्ल क्या घास चरने गई थी? हर चीज सिखानी पड़ती है तुझे? है? बड़े लोगों के सेक्रेटरी कैसे बात करती है? हर टाइम भूल जाती है तू। कुछ बोलने नहीं आता, कुछ नहीं, काम से निकाल दूंगी। मैं पगली थी, किसने तुझे ये काम पे रखा? हाँ? ये क्या ऐसा कर रही है? मुंडी मत हिलाओ, नंदी बैल की तरह। जो बोल रही हो ध्यान से सुन, समझा ना? नहीं तो हर चीज सिखाने का मैं अलग अलग पैसा काटूंगी तेरी तनख्वाह से, समझी ना? क्या ऐसे मुंह मत कर। जा उठा मेरे दामू को, अच्छी तरह नेला, साबु रखा है, तौलिया से साफ सुथरा पोंछना, पाउडर डालना। आंखों में साबुन नहीं जाना चाहिए, ध्यान में रख, नहीं तो मैं तेरी करूंगी बराबर। आजा मत। दामू को नहलाने के बाद आपको भी? क्या नालायक। मानव, तुमने धर्मेश की प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ी? यस सर। What do you think? सो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? एक्चुअली सर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, कस्टमर्स को झूठे सपने दिखा रहा है एंड आई डोंट थिंक इट्स राइट। Actually, I'm interested in his बांद्रा प्लॉट। वहाँ पर हम एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और कंपनी को बहुत फायदा होगा। So whatever it takes, I'd like you to do something about it. ओह सॉरी सर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खुद उससे बात करनी चाहिए। वो
सेम रेट पे भी दे देगा और नो, धर्मेश बहुत शातिर आदमी है, इतनी आसानी से अपना प्लॉट नहीं बेचेगा। एंड देन ही विल आस्क फॉर पार्टनरशिप व्हिच इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, यू नो दैट। तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे कि हमें उसके साथ पार्टनरशिप भी ना करनी पड़े और वी गेट द प्लॉट एज वेल। सर वो DK, हाँ, you're having dinner without me? Not fair. Hi, Manav. हाँ मैम। Pasta. Good. अगर मुझे पता होता कि तुम हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो मैं तुमसे कहती कि अर्चना को भी ले आओ। एक्चुअली मैम मुझे भी नहीं पता था, वो सर ने इंसिस्ट किया इसलिए। कोई बात नहीं, डिनर ना सही, स्वीट डिश साथ खा लेते हैं। कॉल नहीं मैम, वो एक्चुअली अर्चना खा चुकी होगी और वो सचिन को सुला रही होगी, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, मुझे ही पता नहीं था कि मैं यहाँ तुम लोग के साथ बैठ के डिनर करूँगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम याद रखिए। श्योर। मानव, हाँ? आप आ गए? आपने खाना तो नहीं खाया ना? नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप चेंज कर लीजिए, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, जाइए अब जल्दी से चेंज कर, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हो मानव? अरे अपनी सब्जी तो ली नहीं, मैंने ये सब्जी आपके लिए बनाई थी खास। खा के बताइए कैसी बनी। कैसी? अच्छी? बहुत अच्छी। रोटी? अच्छा, आप चावल खा लीजिए। आशना जी। हेलो, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बस अभी हम दोनों खाना ही खा रहे थे। खाना खा रहे थे? लेकिन मानो ने तो अभी हम दोनों के साथ डिनर कर लिया था। ओ, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए? मानव तुमसे बहुत प्यार करता है अर्चना, और तुम्हारी बहुत परवाह भी करता है। अच्छा आशना जी, मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ कहिए। जिस काम के लिए फोन किया था वो बताना ही भूल गई। अर्चना, मानव से कहना कि कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वक्त पर पहुंचे। जी ठीक है। मानव, रोटी दूं? 2 रोटी देना मुझे। 2। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं मानव? आप खाना खाकर आए थे तो आप मुझे बता सकते थे कि आपने खाना खाया है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मानव, ऐसा मत किया कीजिए प्लीज। आप अगर कहीं खाना खाकर आएंगे तो मैं आपसे नाराज नहीं होंगी। आप मुझे बता देते, मैं आपके साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करती। फिर ऐसे में आपकी तबीयत बिगड़ गई तो खा खा के जबरदस्ती का। अरे नहीं अर्चना, मैं जब घर आया तो मैंने देखा सब खाना ऐसे ही रखा हुआ है। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा कि मैं खाना खा के आया था तो तुम नहीं खाओगी, इसलिए। मैं ऐसा क्यों करती मानव? बताइए। मैं आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ जबरदस्ती कर कर नहीं खाना चाहती, आपको तकलीफ देकर नहीं खाना चाहती। देखिए मानव, अगली बार से अगर आप खाना खाकर आएंगे तो प्लीज मुझे बताइए कि आपने खाना खाया है। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। चलिए अभी सब छोड़िए, मैं आपके लिए हाजमे की दवाई लेकर आती हूँ। अर्चना, एक बात बोलूं, तुम्हें ठीक से गुस्सा करना भी नहीं है। मुझे बोल ना, क्या
क्या करेगी बोल? बोल मेरे दामू को तू क्या करेगी? दामू, हाँ बेटा, जलते है ना तुझ पर? बोल क्या करेगी? अरे संभाल के रख अपने घर में। लेकिन मेरी समझ में एक नहीं आता, इतना मोर्चा लेके तुम आए हो, मेरे दामू ने किया क्या वो तो बताओ। अरे ये मेरे घर में तो रोज सुसु करके जाता है। सुसु ही किया ना, बाढ़ नहीं आई ना? अरे तेरा पोता भी हमारे घर में सोफा पे आके सुसु करके गया, मैं कुछ हमने बोली क्या? बच्चा करके छोड़ दिया ना, फिर इतना क्या नाटक कर रहे तुम लोग? और मैंने जो छत पे पापड़ सुखाए थे उसमें से भी नाच के चले गया। नाच के जाता है ना, तेरी बेटी को भी नाचने का शौक है, समझी ना? इसके पोते ने गणपति मंडल का स्टेज 3 सालों में 3 बार तोड़ा, उसको भी डांस करने का शौक है ना? मैं कभी कुछ बोली? हमारे घर से कोई कुछ बोला? मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इतना झगड़ा क्यों करते हो? कभी झगड़ा मत करो फालतू चीजों के लिए, हाँ? बोलना ना। सविता, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या चिल्ला रही है? देखो ना मेरे दामू को नाम रखते, उसकी बुराई करते। मेरा दामू कितना सॉफ्ट है, कितना प्यारा प्यारा है, उसको प्यार करने के बजाय उसकी बुराई करते हैं। गए 3 साल से मेरा दामू हमारे घर में है, कभी किसी को तकलीफ दी? हाँ? 3 साल में सिर्फ 12 लोगों को जरा सा काटा है। चाली में 4 बार चोर आए, वो भौंका है कभी? पूछो ना क्यों नहीं आवाज की? क्योंकि तुम लोगों की नींद खराब ना हो जाए, इसके लिए बेचारा चुपचाप बर्दाश्त करते बैठा। कितना प्यारा मेरा है, देखो ना दामू। मेरा चोनू पागल है ना लोग, देखो मत उनकी तरफ, ऐसे ही है वो, जलती है तेरे पे। मानव, इन चाली वालों का कुछ तो कर। हाँ बाबा, मेरे दामू के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, कुछ किया ने फिर भी झगड़ा करने आते हैं सब के सब मेरे और दामू के साथ। बाबा सुन, चल आती घेऊया, अले आती घेऊया। सुन, अरे सतीश वर्षा, अरे सोहम, अले मेरा बेटा आ गया। अरे आओ बैठो बैठो। सोहम कैसे तू? कैसे? अरे सोहम, सोहम बेटा कितने दिनों बाद आया तू आजी के पास? सॉरी ताई, वो कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हम आ नहीं पाए। नहीं वर्षु, कोई बात नहीं, अभी तेरी तबीयत ठीक है ना? अब ठीक हूँ। मानव, सोम के दांत देखिए, कितने सारे दांत आ गए इसे। दिखा। सोना सोना सोना। दांत दिखा तू। तो बिल्कुल खरगोश लगता है। ए मुझे देना खरगोश, मुझे भी देखने दे, देना। मेरा खरगोश आ गया। तुझे याद नहीं आती आजी की? हम रोज तेरा इंतजार करते हैं, तुझे रोज आना चाहिए आजी के पास, हाँ? और मनो, बाकी काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, रोज नए चैलेंजेस होते हैं और आगे बढ़ने का मौका होता है। तुम बताओ तुम्हारा क्या कैसे चल? अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं और फायदा हो जाता है, ये कि घर वाले खुश हैं। आई से मुझे दे दीजिए। सो इधर आ जाओ। अच्छा। एक मिनट, मुझे दे दो। अरे वर्षा की गोदी में ऐसा बैठा है जैसे वो अर्चना को पहचानता ही नहीं है।
वर्षा ही उसकी माँ है। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं। वो वर्षों के साथ इतने सालों से रह रहा है ना, तो उसकी बिल्कुल आदत हो गई उसे। वरना वर्षा, तुम सोम को लेके अंदर जाओ, उसे सुला दो। हाँ ठीक है, चलो चलो सो। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हमको तो मैं वर्षा और सतीश से बात कर। नहीं माना, अब वर्षा से बात मत करना, उससे बहुत बुरा लगेगा। उसे सोहम की आदत हो गई है माना। अगर हमसे इस तरह सोहम से अलग होने की बात करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। रचना, कब तक? मैं सोम के लिए तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वो मेरा बेटा है माना, मेरे दिल में हमेशा उसके लिए प्यार, तड़प रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वर्षा को हमने हमारा सोम अपनी मर्जी से दिया था। तो फिर आज कैसे? तुम्हारी आंखों में इस तरह से आंसू नहीं देख सकता। नहीं मानव, ये आंसू खुशी के हैं। आज मेरा बेटा बहुत दिनों बाद घर पे आया, मेरा सोम घर पे आया, तो बस ऐसे ही। वर्षा, मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए सोहम हमारे इधर ही रहने दो ना, हमारे साथ। लेकिन आई, अरे देख, वो छोटा हो या बड़ा हो, आखिर ये घर किसका है? मेरे सोहम का है। मतलब सोहम को इस घर की आदत होनी चाहिए, इस घर के लोगों की आदत होनी चाहिए, और वो हमारे साथ रहेगा तो हमारा टाइम भी मस्त गुजरेगा ना उसके साथ, हंसी मजाक में। वो क्या है, सोहम एक बार रोने लग जाता है ना आई, फिर मेरे अलावा कोई और उसे चुप नहीं कर पाता। नहीं वर्षा, तू उसकी चिंता मत कर। क्या है, थोड़े दिनों के लिए उसको तकलीफ होगी, लेकिन जैसे जैसे आदत हो जाएगी वो हमारे साथ घुल मिल जाएगा, है ना? लेकिन आई, देख वर्षा, इतने दिन सोहम तुम लोगों के साथ था, हमने किसी ने बोला क्या कुछ? नहीं ना? तो वैसे ही सोहम अभी हमारे साथ रहेगा थोड़े दिनों के लिए। तो फिर ये तय हो गया, हमारा सोहम थोड़े दिनों के लिए हमारे साथ रहेगा। नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, सोहम को संभालेगा कौन यहाँ पर? वो वर्षों के साथ कितना अच्छे से रहता है, और फिर मैं सच्चू के साथ दिन भर बिजी रहती हूँ। तुझे रखने में तकलीफ है, तू नहीं संभाल सकती? मत संभालना, मैं हूं ना उसके आजी संभालने के लिए। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो अरे मानो, आई सही तो बोल रही हैं। उनका भी मन करता है कि वो अपने पोते के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। तो भाई, आप सोहम को कुछ दिन यहाँ पर रखिए। वैसे भी मैं सोच रहा था कि वर्षा को साथ में कुछ दिन लेकर बाहर जाऊँ घूमने के लिए, तो इसी बहाने हम घूम भी आएंगे और सोहम भी यहाँ पर रुक।
आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा उसे। अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते।